साथियों 23 जून 2025 की दोपहर के 1 बजने ही वाले हैं। देखिए आप, शहर फतेहाबाद की तुलना में धांगड़ की तरफ बरसात ज़्यादा है। मूसलाधार बरसात है, एक तरह से थोड़ी सी कम हुई है। रोडवेज की हड़ताल समाप्त हो गई है। फतेहाबाद के नए बस स्टैंड के बाहर से गुजर रहे हैं। देखिए आप, नया बस स्टैंड भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए साथियों, फतेहाबाद का नए बस स्टैंड को आप देख पा रहे होंगे। धांगड़ की तरफ वास्तव में भारी बरसात है। बरानी क्षेत्र में आपको कपास का एक खेत दिखाने की कोशिश करूंगा। साथियों, कपास की फसल के लिए यह बूंदें सोने की तरह बरस रही हैं। आप खुद तुलना कीजिएगा। मैं अभी 2-4 मिनट में वापस लौटूंगा। पावर ग्रिड के सामने से गुजर रहे हैं। देखिए आप, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बरानी जमीन है। आपको मैं बता दूं, बरानी जमीन रेतीली जमीन को कहा जाता है। देखिए आप, जोरदार बरसात का एक व्यू आप देख पा रहे होंगे। इस क्षेत्र के लिए यह बरसात वरदान है। एक बार मैं बता दूं साथियों, मैं सुनील सचदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स, फतेहाबाद से 5 किलोमीटर दूर धांगड़ की ओर ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूं। फतेहाबाद हरियाणा का जिला मुख्यालय है फतेहाबाद। शहर से लेकर लगभग आपको गांव धांगड़ के पास तक दिखाने की एक कोशिश है। मैं नेशनल हाईवे के पुल तक जाने की कोशिश में हूं। हमारे पास पहला वीडियो धांगड़ से आया था, हमारे सहयोगी स्टाफ रिपोर्टर अनिल शर्मा के परिवार की ओर से। धांगड़ में 12 बजे बरसात हुई थी। और देखिए साथियों, मैं पुल के नजदीक, धांगड़ में बरसात जो पहली हुई है वही हुई है। जमीन गीली हो गई है। हिसार गुना के बोर्ड आपको नजर आने शुरू हो गए होंगे। अब वापस लौट के देखते हैं नजारा। क्या उसी क्षेत्र में, बस स्टैंड के क्षेत्र में आसपास बरसात हो रही है कि नहीं हो रही। गाड़ी को घुमाते हैं थोड़ा सा।
बहुत सारे लोग, बहुत सारे बाइकर्स पुल के नीचे शरण लिए हुए हैं। देखिए आप, बड़ी संख्या में आपको नजर भी आ रहे होंगे। और मैं अब इस गाड़ी को मोड़ता हूं फतेहाबाद की तरफ। साथियों देखिए आप, नेशनल हाईवे धांगड़ से पहले जो पुल है वहाँ बरसात कम है। देखिए यहाँ जब बूंदे कम थी वहाँ भी आ गई हैं। अब जैसे ही पुल के नज़दीक हम आ रहे थे, अब वापस फतेहाबाद जा रहे हैं, तो यहाँ भी फिर अच्छी बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। देखिए साथियों, कुदरत का करिश्मा। लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड सीएनजी पंप के आसपास सारी रेतीली जमीन है। यहाँ लगभग धान कम उगाया जाता है, कपास ज़्यादा उगाई जाती है। कपास की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक बरसात है। लोग कहते थे गर्मी कम पड़ेगी, लोगों का अनुमान था कि गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन बीच की 4-4 दिन की गर्मी ने भी लोगों के पसीने तोते उड़ा दिए हैं। साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स, आप और हम एक ही परिवार के सदस्य बन चुके हैं। जुलाई 2023 में 2000 फॉलोवर्स, 2200 फॉलोवर्स से शुरू हुआ हमारा परिवार 88,000 अगले 2-3 दिन में होने वाला है। 1 लाख, इसे 1 लाख पार करवाइए। आपको जनादेश की टीम एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा और एक नए शानदार वीडियो, हर तरह की ग्रामीण संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक कुरीतियाँ, घटनाएं, दुर्घटनाएं तो दिखाना आम है, हम दिखाते ही रहते हैं आपको। देखिए साथियों, अब ये बरसात पावर ग्रिड के सामने रुक चुकी है। पावर ग्रिड के सामने अब बरसात नहीं है। देखिए आप, नए बस स्टैंड के सामने भी मैं गुजरा था तो अच्छी खासी बरसात हो रही थी। 2 मिनट की बात है साथियों। देखिए धूप भी निकल आई है। कुदरत का करिश्मा देखिए, एक बादल धांगड़ फतेहाबाद के ऊपर केंद्रित हुआ लग रहा है सिर्फ। और देखिए आप, ये देखिए आप, गाड़ी की आपको नजर आ रहा होगा, ये बस स्टैंड के आगे बहुत सारा पानी खड़ा हो गया है। नए बस स्टैंड के आगे भी झील सी बनी हुई है, कमाल है निर्माण की भी। और अरे थोड़ी सी ध्यान कर लो। साथियों धूप निकल आई है। देखिए आप, शिवपुरी से मैं चलने को हुआ 12:30 बजे के लगभग। धूप थी, धूप बादलों ने ढक लिया सूर्य देवता को और बूंदे मोटी मोटी पड़नी शुरू होगी, बरसात शुरू हो गई। मैंने शिवपुरी से गाड़ी एमसी कॉलोनी के कट से मोड़ता हूँ तो मुझे लगा आगे सिरसा की तरफ बरसात का बादल नजर नहीं आ रहा। वापिस मोड़ ली तो धांगड़ तक आपको बरसात दिखाई है। आशीर्वाद हॉस्पिटल भी यहाँ निर्माणाधीन एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है।
उम्मीद, आशीर्वाद, सद्भावना। देखिए आप, इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं। सद्भावना बनाए रखिए, उम्मीद कायम रखिए, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। 3 हॉस्पिटल के नाम मैंने बताए हैं। सद्भावना, उम्मीद, आशीर्वाद। आशीर्वाद निर्माणाधीन है, कौन बना रहा है मालूम नहीं। डॉक्टर भाइयों, थोड़ा थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स भी करते रहिए। थोड़ा सा बिल बनाते वक्त एक बार अदा करने वाले की शक्लो सूरत, उसके दिमाग, उसकी आंखों को पढ़िए, थोड़ा सा रियायत कर दिया करिए। रास्ता में लोग दुआएं देते हैं। धूप गिरी हुई है साथियों, देखिए अब आप, कमाल नहीं है। आपको मैं अभी 5 मिनट पहले यहाँ का एक वीडियो दिखा रहा था। कुर्डिया पेट्रोल पंप, उम्मीद होटल के बाहर से। और देखिए अब आप, और कोई 2 घंटे बाद यहाँ से गुजरेगा ना, वो कहेगा पानी कहाँ से आ गया, कोई नहर टूट गई के। नहर बन टूटी, बरसात आई है। देखिए साथियों, अब देखिए आप, एक साफ स्वच्छ व्यू वीडियो। वेलकम यू फतेहाबाद, नगर परिषद फतेहाबाद जिंदाबाद। 2 करोड़ रुपए की लागत से बहुत ही शानदार एक डिवाइडर शहर के बीचों बीच बना दिया है। पुरानी ग्रिल का इस्तेमाल, चलो जोड़ सही नहीं लगे, अलाइनमेंट नहीं मिली, टेढ़ी मेढ़ी जैसी तैसी, आखिर 2 करोड़ लगा तो दिए ना। यह भी एक कमाल है, नायाब तोहफा फतेहाबाद के लोगों को डिवाइडर के तौर पर। पुरानी ग्रिल जो कि लगते ही 10 साल 8-10 साल पहले जब लगी थी, इसके डिजाइन को फेल घोषित किया गया था ड्यू टू विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का तात्पर्य यह है कि बाइक सवार के आंखों तक डिवाइडर का निर्माण होने से बाइक सवार को ना तो नजर आता था सामने वाला वाहन, ना ही सामने वाले वाहन को बाइक सवार नजर आता था, और दुर्घटनाएं धड़ाधड़ होती थी। समाधान यह किया गया था कि ग्रिलें ही, जहां जहां कट थे 4-4 ग्रिलें ही हटा दी गई थी, तब जाकर दुर्घटनाएं रुकी थी। लघु सचिवालय, आज सोमवार है, भारी भीड़ है, देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां। साथियों, पूरा फतेहाबाद पहुंचा के, इस वीडियो को फतेहाबाद पहुंचाना जरूरी है। देखा आपने कुदरत का करिश्मा, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, कमाल है भाई। इसको ये क्रूजर चालक को ये है ही नहीं भी हिसार की तरफ से भी कोई आ सकता है। यह वो हमारी ऐतिहासिक ग्रिल है साथियों। पुराने बस स्टैंड से लघु सचिवालय तक नई ग्रिल लगाई गई है। लेवल इसका भी ठीक नहीं है, सांप की तरह बल खाती है यह ग्रिल।